नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान। और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक आगरा शहर में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम मराठा नायक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा भी की है और शहर में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई बैठक में उन्होंने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। सीएम योगी ने कहा है कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र के प्रति गौरव बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते। सीएम योगी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। और बता दें कि इसी को लेकर अब क्योंकि नाम बदलने का सिलसिला इसी तरह जारी है, कई जगहों के भी नाम बदले गए हैं, कई स्टेशंस के नाम बदले गए हैं, तो इसको लेकर राजनीति भी गरमाई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने सोमवार को कहा है कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा और ताजमहल पूर्वी गेट पर बन रहा यह संग्रहालय करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। विदेशी इतिहासकार, मुगल इतिहासकार या कांग्रेस समर्थित कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने जिस प्रकार से भारत की सभ्यता, संस्कृति और महापुरुषों की ऐतिहासिक जीवनी को विकृत करने का काम किया, उसको सुधारने के लिए केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और महापुरुषों की जीवनी को आगे ले आने का काम किया है, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने आगरा में बनने वाले एक विशाल म्यूजियम का नाम भारत पर आक्रमणकारी लुटेरे बाबर और उसके वंशज मुगलों के नाम पर न करके भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक शिवाजी महाराज के नाम पर करने का जो निर्णय लिया है, उसका देश के सभी लोगों को खुले दिल से स्वागत और सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जब हमारी सभ्यता और संस्कृति नहीं जीवित रहेगी तो हमारी कोई चीज़ें जीवित नहीं रहेंगी, ये हम सबको समझना चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इस बात का भी विरोध करेंगे कि कैसे आगरा में मुगलों के बजाय वीर शिवाजी के नाम पर इस म्यूजियम का नाम किया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि देश में अब जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। देश के लोगों को देश के वास्तविक इतिहास और महापुरुषों के विषय में जानना जरूरी और आवश्यक है, जिसके लिए भाजपा की सरकारें काम कर रही हैं। योगी सरकार का ये बड़ा ऐलान है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आगरा के मुगल म्यूजियम को लेकर ये बड़ी घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदला गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह नाम बदला गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा आदेश दिया है। अब शिवाजी के नाम से जाना जाएगा मुगल म्यूजियम। ये बड़ा ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। और आपको बता दें, आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा है कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से स्थापित होगा और ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहा ये संग्रहालय करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। सीएम योगी ने कहा है कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र के प्रति गौरव बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते। सीएम योगी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। सीएम योगी ने यूपी सरकार के पर्यटन विभाग को इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। प्रमुख सचिव पर्यटन जितेंद्र कुमार को इस संबंध में कार्यवाही का आदेश भी दिया गया है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आगरा में बनने वाले इस संग्रहालय में मुगलकालीन वस्तुओं और दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड से जुड़ी चीजें भी इस संग्रहालय का हिस्सा होंगी। वहीं बता दें कि यूपी सरकार ने इस म्यूजियम के जरिए छत्रपति शिवाजी महाराज के वैभव को सारी दुनिया में प्रसारित करने का लक्ष्य बनाया है। और सरकार ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से म्यूजियम में मराठा साम्राज्य के कालखंड की तमाम चीजों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पर्यटकों के लिए यहाँ विशेष सुविधाओं का इंतजाम भी किया जाएगा, जिसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। और ये योगी सरकार का बड़ा ऐलान है, जिसको लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई स्टेशंस के नाम भी बदले गए हैं। बता दें कि मुगलसराय स्टेशन का भी नाम बदला गया था, उस पर भी राजनीति हुई थी। और विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कार्य करने से होगा। लेकिन अगर हमारा इतिहास, हमारे जो
जुड़े हुए हैं, अगर उनके बारे में बताते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक तरह से लोगों बच्चों तक उनकी मानसिकता बढ़ेगी और वो जानेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में, उन्हीं की तरह अपने हौसले रखने वाले बनेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मानवेंद्र मल्होत्रा जुड़ गए। मानवेंद्र मल्होत्रा, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया है, इसके बाद राजनीति होना लाजमी है, क्योंकि इससे पहले मुगलसराय स्टेशन का भी नाम बदला गया था, तब भी राजनीति हुई थी। खुशबू, आपको बता दूं, जिस तरीके से कल देर शाम एक आगरा के साथ विकास के ऊपर चर्चा करते हुए सीएम योगी द्वारा आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर शिवाजी महाराज के नाम पे रखने की बात कही गई है। उसके बाद से लगातार सियासत का जो दौर है वो शुरू हो गया है। एक बार जिस तरीके से महाराष्ट्र, बिहार और हिमाचल में ऑलरेडी रिया और सुशांत को लेकर सियासत जो चल रही थी, अब उस सियासत की दौड़ में आगरा का नाम भी जुड़ गया है। आपको बता दूं कि ये जिस वक्त मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उसी मुगल म्यूजियम का स्ट्रक्चर है, जिसका अब नाम आगे से छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। जिस तरीके से आगरा मुगलों की धरोहर कहलाती है, आगरा में जगह जगह पे मुगल स्थापत्य कला के काफी नमूने हैं, चाहे ताजमहल हो, आगरा फोर्ट हो, सिकंदरा हो, फतेहपुर सीकरी हो, एतमादौला हो, चीनी का रोजा, ऐसे तमाम ऐसे स्मारक हैं जो कि मुगल कला के बेजोड़ नमूने हैं। और ऐसे में मुगल म्यूजियम का आगरा में निर्माण किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से इसका नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पे रखने की बात कही गई है, हिंदू सम्राट के रूप से जाने जाते हैं छत्रपति महाराज, तो ऐसे में राजनीति होना लाजमी है। जो अन्य पार्टियां हैं वो पूरे तरीके से इस तरह से हमलावर हैं। आगरा के अगर बड़े नेताओं से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि भाजपा सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है। अगर वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने सम्मान देना था तो एक नया संग्रहालय बनाया जाता। ये आगरा में जो मुगलों के पहले से स्मारक बने हुए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा था, उनसे जुड़ी हुई चीजों को रखने के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा था। खुशबू, मानवेंद्र, अगर वाकई में छत्रपति जी के नाम पर क्योंकि अब रखा जाएगा इस मुगल संग्रहालय का नाम, तो जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे यहाँ आगे छत्रपति जी के बारे में जानेंगे, उनकी तरह हौसले उनके बुलंद होंगे। आपको बता दूं, साफ तौर पर विपक्ष का आरोप है कि छत्रपति महाराज को लेकर महाराष्ट्र में काफी सारे स्मारक भी हैं, काफी चीजें हैं। आगरा से सिर्फ उनका इतना नाता रहता कि वो आगरा फोर्ट में उन्हें नजरबंद किया गया था और उसके बाद वो यहाँ से फरार हुए थे। तो ऐसे में साफ तौर पर उनका कहना है कि सिर्फ अगर कुछ करना तो आगरा फोर्ट में कर सकते थे, लेकिन मुगल म्यूजियम का नाम चेंज करना अपने आप में दिखाता है कि भाजपा की राजनीति है वो एक संप्रदाय विशेष को लेकर है और उन्हीं को लेकर बार बार काम करते हुए नजर आते हैं। मानवेंद्र, अभी तक जो है विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि लगातार जो है आलोचनाएं हो रही है, क्योंकि इससे पहले जब मुगलसराय स्टेशन का नाम बदला गया था तब भी आलोचना हुई थी और अभी भी आलोचना होना लाजमी है। इससे हम दूर नहीं हट सकते कि एक बार फिर से क्योंकि नाम बदला गया है तो इस पर आलोचना नहीं होगी, इस पर साफ तौर पर अब जो है विपक्ष घेरेगा सरकार को। तो क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रियाएं सामने आई है? खुशबू, सबसे पहले मैं आपको अपने पीछे जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये दिखाना चाहूंगा। ये मुगल म्यूजियम का स्ट्रक्चर है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। कंडीशन बताने को काफी है कि जिस तरीके से यहाँ पर काम रुका हुआ है, पिछले 6 महीने से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है और लगभग 142 करोड़ से बनाए जाने वाला स्मारक आज की डेट में इसकी जो लागत है वो लगभग 181 करोड़ और 86 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस सरकार में इस काम को रोक दिया गया। अब नाम चेंज हुआ है, अब कब तक इसका काम चालू होता है ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। साथ ही साथ आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना के बाद अन्य योजनाओं के पैसों पर रोक लगा दी गई है, तो ऐसे में इसके लिए कब तक फंड अलॉट किया जाता है ये भी बड़ी सवाल है। इन बातों को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। अगर वास्तव में सम्मान देना है तो एक अलग से म्यूजियम बनाया जाए जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी चीजें रखी जाएं। उनका एक और आरोप है विपक्ष का कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा में सिर्फ एक इतिहास है कि वो आगरा फोर्ट में रहे तो उन्हें नजरबंद किया गया था। उसके अलावा अगर बाकी बातें की जाए तो मुगलों की राजधानी चलाने वाले आगरा में जगह जगह पे मुगल स्थापत्य कला के नमूने हैं। ऐसे कब तक वो मुगलों की जो निशानियां उनको खत्म करते हुए नजर आएंगे। हिंदू जो मतलब हिंदुस्तान है वो गंगा जमुनी तहजीब का देश है, तो ऐसे में एक संप्रदाय विशेष को निशाना बनाना कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति को उजागर करता हुआ नजर आता है। ये विपक्षी नेताओं का साफ तौर पर आरोप है। मानवेंद्र, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी राजनीति गरमाई हुई है तो कहीं मराठाओं को खुश करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आपको बता दूं, जिस तरीके से सीएम योगी ने ये जानकारी दी उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जो कि महाराष्ट्र के हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने तत्काल उसके ऊपर कमेंट करते हुए लिखा कि शिवाजी महाराज की जय हो। तो इसका मतलब साफ तौर पर नजर आता है कि अब पूरे भारतवर्ष में जहां चुनाव है उन सब चीजों को लेकर, जिस तरह से बिहार में आने में आगे में चुनाव है, उन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक बार राजनीति फिर हिंदुत्व को लेकर गरमा सकती है, क्योंकि शिवाजी महाराज जो है वो हिंदुत्व के एक तरह से हिंदू सम्राट कहलाते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवसेना को छत्रपति शिवाजी का नाम भाजपा द्वारा यूज करने के बाद शिवसेना को बैकफुट पे लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शिवसेना जो है वो शिवाजी महाराज के नाम पे राजनीति करती नजर आती है, हमेशा उन्हीं के आदर्शों का पालन करने की बात कहती है। ऐसे में शिवाजी महाराज का नाम प्रयोग करके आगरा में मुगल म्यूजियम का स्थापना करने की बात करना
कहीं न कहीं शिवसेना को भी निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर ये देखा जाए कि शिव सैनिक जो हैं जिस तरह का राजनीति करते हैं तो उनको उन्हीं की तरह जवाब दिया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है। बिल्कुल शिवसेना को बार बार बैकफुट पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में छत्रपति शिवाजी जो कि शिवसेना के आदर्श कहलाते हैं, शिवसेना उन्हीं के आदर्शों का पालन करती नजर आती है, हमेशा उनके नाम पे काफी बड़े बड़े आयोजन महाराष्ट्र में करते हुए नजर आते हैं। वहीं उनके ही एक तरह से जो प्रतीक थे शिवाजी महाराज, उनको एक तरह से भाजपा यूज करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना को चोट देने की कोशिश में है। तो माना जा रहा है कि इसको टोटल सियासत के रूप में देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में इस सियासत को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा सकती है। बिल्कुल। तो विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि एक अल्पसंख्यक विशेष के जो स्मारक है उनको टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से मुगल म्यूजियम का काम रुका हुआ, अगर वास्तव में मुगल म्यूजियम को तैयार कराना था तो पहले इसकी फंडिंग कराते, इसका काम चालू कराते। एक सबसे बड़ा सवाल और खड़ा हो रहा है कि आगरा में शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई यादें बहुत कम है। ऐसे में जो मुगलों से जुड़ी हुई यादें थी, जिसको लेकर इस म्यूजियम बनाया जा रहा था, जिसको विशाल रूप दिया जा रहा था, अब ऐसे में यहाँ पर अगर मुगल से जुड़ी हुई अगर ऐतिहासिक चीजें रखी जाएंगी तो उसका नाम शिवाजी महाराज के नाम पे क्यों रखा जा रहा जी, है? मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अश्विनी शाही जी, आपका प्राइम न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अश्विनी शाही जी, जिस तरह से अब क्योंकि म्यूजियम का नाम बदला गया है और क्योंकि छत्रपिता जी का नाम दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो है अब उस पर राजनीति शुरू हो गई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में मुगल हमारे आइडियल नहीं हो सकते। मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया है और मुगलों का नाम हिंदुस्तान से अगर चीजों से रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। और छत्रपति शिवाजी ने हमारे आजादी की लड़ाई के लिए बहुत कुछ बलिदान दिया है। तो हिंदुस्तान में वो हमारे आदर्श है छत्रपति शिवाजी। तो मुगलों के नाम पर रखना वैसे ही गलत है। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बहुत ही सराहनीय फैसला किया है और बहुत अच्छी चीज, बहुत बढ़िया काम किया है कि जो हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी के नाम पर वहाँ के मुगल म्यूजियम का नाम रखा है। अश्विनी शाही जी, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, कह रहा है कि महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है, चुनाव नजदीक है, इसलिए हथकंडा अपनाया जा रहा है। देखिए, महापुरुष को सीमाओं में बांध कर रखना बहुत ही बेमानी चीज है। छत्रपति शिवाजी मतलब हिंदुस्तान के वो एक वीर थे, एक क्षत्रप थे। वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं थे, उनको बिहार में भी वही सम्मान मिलता है, महाराष्ट्र में भी वही सम्मान मिलता है, जम्मू में भी वही सम्मान मिलता है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी दी, अब लड़ाई लड़ा और वो एक अंगद की तरह डटे रहे अंग्रेजों के खिलाफ और मुगलों के खिलाफ। आप इस चीज में विरोधियों को तो भाई आप कोई चीज मुद्दा नहीं है तो कुछ ना कुछ बोलना ही है उनको। अश्विनी शाही जी, क्योंकि लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को जो निशाना बनाया जा रहा है और जिस राजनीति पर थी हिंदुत्व की राजनीति, वही अब बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है और आगामी चुनावों में फायदा उठाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है और एक विशेष समुदाय को निशाना बना रही है। विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का आरोप तो बेमानी है, क्योंकि हम किसी समुदाय को हथकंडा उसके खिलाफ नहीं अपना रहे हैं। हमने अगर बात की जाए तो हमने हर समुदाय के लिए काम किया है। हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए क्या काम किया है। 3 तलाक का जो है मुस्लिम्स के लिए हम लोगों ने किया। धारा 370 और 35 से हटाने का काम किया, वो भी भारत के हमने वोट की राजनीति कभी नहीं की। हम सर्वधर्म समभाव और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया है, हम उसको लेकर चलते हैं। हम उज्ज्वला देते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि किस समुदाय को जा रहा है, इसको नहीं जाएगा और उसको जाएगा। हम किसी को घर देते हैं तो हम नहीं पूछते हैं किसको जाएगा। तो ये विपक्ष का कहना एकदम मैं नकारता हूँ, सिरे से इसको नकारता हूँ। क्योंकि इससे पहले अश्विनी जी, क्योंकि मुगलसराय स्टेशन का भी नाम बदला गया था, तब भी राजनीति गरमाई थी और एक बार फिर से क्योंकि ना ये कहा जा रहा है कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं, जब से सत्ता में बैठे तब से नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे। ये बार बार आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं। देखिए, आप एक सीधा सा ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में हम छत्रपति शिवाजी को पूजेंगे या औरंगजेब को पूजेंगे। एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के किसी भी आदमी से पूछा जाए, दारा सिकोह के नाम पर तो हम जिंदा रह सकते हैं क्योंकि उसने हम सबको मिलाकर चलने का काम किया, लेकिन जिसने चंगेज खान ने औरंगजेब में जो दमनकारी नीतियां अपनाई, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष का काम है हल्ला मचाना। विपक्ष ने मुगल सराय का हल्ला मचाए तो मुगल वहां भी थे। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारत सरकार ने अगर कुछ सोच के नाम लिया है तो अब हमारा इतिहास देखिए, इन लोगों ने कितना खराब कर दिया।
इतिहासों में हमारे जो है राणा प्रताप को चुनाव हारा, वो युद्ध हारा हुआ बताया जाता है। इस तरीके की हम लोगों को भ्रांति पढ़ाई जाती है। अब उसको सुधारने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पीछे हुई चापलूसी की राजनीति वो अब खत्म करके धीरे धीरे एक सही राजनीति और सही दिशा देश को अश्वनी जी, दिखाने का काम आप कर रही हमारे है। साथ बने रहिए क्योंकि कीर्तिनिधि पांडे जी भी जुड़ गई हैं, सपा नेता हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपका भी प्राइम न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कीर्तिनिधि पांडे जी, क्योंकि नाम बदला जा रहा है और संग्रहालय का नाम, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ नाम बदलने का ही काम कर रहे हैं। मैं शिवाजी का पूरा सम्मान करता हूँ। शिवाजी के नाम पर अगर योगी जी को बहुत मोहब्बत है शिवाजी से, तो शिवाजी के नाम पे एक नया संग्रहालय बनवा देते। किसी का नाम बदल करके शिवाजी को उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? शिवाजी बहादुर से शिवाजी के नाम पे एक नया संग्रहालय उत्तर प्रदेश के अंदर बना देते योगी जी। केवल योगी जी नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने इकाना स्टेडियम बनाया क्रिकेट का लखनऊ के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने उसका नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रख दिया। ये लगातार जो नाम बदलने की संस्कृति है, इससे अच्छा होता कि अगर योगी आदित्यनाथ जी कुछ बिगाड़ करके उससे महापुरुषों का नाम रखते, नया संग्रहालय बनाते, उससे शिवाजी का के नाम पे नया संग्रहालय बनता, नया स्टेडियम बनाते, उससे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे नया स्टेडियम बनाते, नया स्कूल बनाते, नया कल कारखाना लगाते, तो अच्छा रहता। लेकिन ये केवल नाम बदलने की संस्कृति और एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की जो ठीक है कीर्ति जी, अब इसका जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से ले लेते हैं। अश्वनी शाही जी, कर रही। देखिए, ये हमारे सपा के मित्र की बौखलाहट ये बता रही है कि इनको बहुत ही कष्ट होता है इन लोगों को अगर मुगलों का मैंने क्या गलत कर दिया? बहुत ही मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई स्टेडियम बनाया होता नहीं? तो आप स्टेडियम समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया, उसका नाम आपने बदल दिया। या दोनों बोलेंगे तो आप मुगलों के नाम पे मुगलों के नाम पे अगर कोई संग्रहालय बना है, उस पर शिवाजी का नाम चर्चा क्यों करना चाहते हैं? कोई नया संग्रहालय क्यों नहीं बनाना चाहते? कोई नया संग्रहालय बना देंगे शिवाजी के नाम पर। कीर्ति जी, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब ले लेते हैं जी। अश्वनी जी, ये देखिए, बीच में टपकने की आदत इन लोगों की है। ये लोग, वही मैंने कहा कि देखिए, कुछ अगर कुछ भी हो एक जाति विशेष संप्रदाय के विशेष के विरुद्ध में, ये लोग अपनी चीजों को, ये लोग तरजू में कार सेवकों के खून बहाने का काम करते हैं। तो मुगल इनके आदर्श हो सकते हैं, हमारे आदर्श नहीं है। चलिए, अश्वनी शाही जी और कीर्तिनिधि पांडे जी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो ये चलता रहेगा।